हर मुश्किल तुम्हारे अंदर की ताकत का इम्तिहान लेने आती है। उसे डरने का मौका मत दो। डट कर मुकाबला करो और अपनी नाव को संघर्षों के सागर से पार लगाओ। कितनी भी मुश्किलें जीवन में आए, अगर आप डर गए तो वहीं पर आपका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए मुश्किलों को अपनी ताकत बनाओ और डट कर उसका मुकाबला करो। डर अंदर का ख़त्म करो और अपनी नाव को, जो हमारी जीवन रूपी नाव है, उसे इस संघर्ष के सागर से पार लेकर जाओ और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। हिस्ट्री की क्लास में आज 5वां लेक्चर है दोस्तों। आज हम वैदिक काल पर पहुंचे हैं। हर एक टॉपिक एक लेक्चर ही लेकर चल रहा हूं, जिससे सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर कर सकें। इधर उधर की चीज़ें बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम होम गार्ड में जो वैदिक काल के आज हम प्रमुख बिंदुओं को देखने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाला जो लेक्चर था वह हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या देखे थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि लगभग 1900 से, यानी कि 1300 ईस्वी आते आते दोस्तों, 1300 ईस्वी आते आते पूरी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हो गया था, या 1500 के पहले ही लगभग इसका पतन हो गया था। अब जो आता है वह वैदिक काल है। वैदिक काल की शुरुआत होती है भारत में आर्यों के आगमन से। जब आर्य लोग भारत में आते हैं तो उन आर्यों के आगमन से एक नए जो इरा की शुरुआत होती है इंडियन हिस्ट्री में, उसे ही वैदिक काल या वैदिक पीरियड कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वह ये 1500 से 600 ईसा पूर्व है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इस पूरे लगभग 1000 साल तक का जो समय है वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत में पूरी तरह से आर्यों का दबदबा रहता है। आर्य लोग मतलब यहाँ पर आए थे, उन्हीं की चीजों को यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग वैदिक काल, क्योंकि ये पूरी तरह से ऋग्वेद से इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो प्राचीन वेद है, जो प्राचीन ग्रंथ माना गया है भारतीय इतिहास में, उसे ऋग्वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद से जो जानकारी मिलती है समाज की, वह होता है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद की जो चीजें हैं वह उत्तर वैदिक काल। तो शुरुआत का 1500 से लेकर, जैसे हमने क्या बोला कि वैदिक जो इरा है दोस्तों, वैदिक जो इरा है, इट्स टाइम पीरियड 1500 BC टू 600 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो 1500 से लेकर 1000 अगर डिवाइड कर दें, ये जो इरा है 1500 से लेकर 1000 तक का, ये होता है वैदिक, ये होता है ऋग्वैदिक, या इसी को कहते हैं पूर्व वैदिक काल। और 1000 से लेकर 600 BC तक के इरा को जो बोला जाता है, यह होता है उत्तर वैदिक काल। तो देखिए क्यों अलग अलग है। एक्चुअली शुरुआत में जो वैदिक लोग आए थे, जो आर्य लोग आए थे भारत में, उनका रहन सहन का तरीका लगभग 500 सालों तक दूसरी तरह से चला था। उसके बाद के 400 सालों तक उनके रहन सहन में बहुत सा बदलाव आया था, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो सिर्फ इतना याद करें, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है ऋग वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच, ये टाइम पीरियड आप दोनों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आर्यों के आगमन से। एक्चुअली यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो एक पेज लेकर हम समझते हैं। यहाँ पर एक पेज यहाँ से लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे ये पेज है, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, है क्या कि जो आर्य हैं, आर्यों को माना जाता है कि आर्य ये भारत के निवासी नहीं है। ये क्या है, ये मध्य एशिया से आए हुए निवासी हैं।
मध्य एशिया आर्य कौन लोग थे? ऐसे लोग जो गौर वर्ण के हों, गौर वर्ण के लोग, या ये लोग आर्य, इनको आर्य बोला गया। आर्य बेसिकली जो हिटलर होता ना, हिटलर ने अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया था। कहने का मतलब आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दिखाने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया था। तो वही आर्य मध्य एशिया से ये लोग चलकर भारत की ओर प्रवेश करते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में? तो भारत के इस वाले क्षेत्रों में, ये वाला क्षेत्र जो राजस्थान और यहाँ पे जो सिंधु वगैरह नदी बहती है, इन क्षेत्रों में मध्य एशिया से, यहाँ पर मध्य एशिया पड़ता है जिसे बैक्ट्रिया कहा जाता है। बैक्ट्रिया, यहाँ से ये लोग चल के भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आर्य लोग आके बसते हैं। ठीक है, तो आर्य क्या है? इसकी जानकारी जो देते हैं सबसे पहले मैक्स मूलर इसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो मैक्स में यही सबसे प्रमाण। वैसे तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। तो कोई कहता है भारत के ये मूल निवासी हैं, कोई कहता है ये तिब्बत से आए हैं, कोई कहता है ये कश्मीर के हैं, कोई कहता है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र के हैं। तो अलग, लेकिन जो सबसे सटीक विचारधारा मानी गई है वह मैक्स मूलर ने जो कहा है उसी पर ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं कि ये मध्य एशिया या बैक्टीरिया से चलकर भारत के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, सिंधु पंजाब वाले क्षेत्र में आके बसते हैं। मैक्स मूलर ने ही सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 1853 में मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। बाद में जब ग्रंथों का अध्ययन किया गया तो जो ऋग्वेद निकल के आता है, ऋग्वेद, इसमें देखा गया तो आर्य शब्द का 33 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार प्रयोग है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 33 बार। वैसे तो 1853 में मैक्स मूलर ने पहले बार इसका प्रयोग किया था। और इसमें क्या देखने वाली बात है? इसमें देखने वाली बात ये है कि आर्य जो ये शब्द है, ये किस तरह का शब्द है? आर्य भाई, आर्य जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्त। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसको हम कहते हैं भाषा सूचक शब्द है। कैसा शब्द है? भाषा सूचक शब्द है। आर्य बेसिकली किसी की जाति निर्धारित नहीं कर रहा है कि फला किस जाति का है, ये किस जाति का है। आर्य सिर्फ एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है उत्तम। उत्तम या कह सकते हैं श्रेष्ठ, या कह सकते हैं बढ़िया, अच्छा, या कह सकते हैं सज्जन। इस तरह के इसके मतलब होते हैं आर्य के। तो आर्य का मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये संस्कृत भाषा का एक भाषा सूचक शब्द है, जाति सूचक नहीं है। ये भाषा के रूप में प्रयोग हुआ उन लोगों के लिए जो लोग मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैदिक काल में इस समय हुआ क्या, जिसे वैदिक काल कहा गया। लगभग 1500 ईस्वी के आसपास जो आर्य थे ये बैक्ट्रिया या मध्य एशिया से भारत के पश्चिमी क्षेत्र सिंधु की तरफ आए। और इसके बारे में जानकारी कौन देता है? मैक्स मूलर ने सबसे पहले इसका पता लगाया था। और मैक्स मूलर ने 1853 में सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया था। और ऋग्वेद में भी आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? 33 बार। हाँ जी, 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्यों के आने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसमें बेसिकली 2 अभिलेख हैं। आर्यों के भारत में आने के जो प्रमाण हैं, 2 अभिलेख मुख्य रूप से। एक है ये तुर्की का अभिलेख है और एक है ये ईरान का अभिलेख है। तुर्की का जो ये अभिलेख आपको दिख रहा है, जिससे हम कहते हैं बोगज गोई का अभिलेख या एशिया माइनर का अभिलेख, ये दोनों तुर्की के वो पठार वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। बोगज गोई का अभिलेख या एशिया माइनर का अभिलेख ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है। ठीक है, वही जब भारत में 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन होता है, लगभग उसी के समय। और उसी तरह से कस्सी का अभिलेख है, ये ईरान का अभिलेख है। कस्सी का अभिलेख ईरान का अभिलेख है, ये 1600 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसमें ये बात लिखी गई है कि ईरानियों की एक शाखा
ईरान आर्य जो ईरानी हैं, ईरानी आर्यों की एक शाखा, ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आई। तो 1600 ईसा पूर्व में यह अभिलेख लिखा गया है, ईरान में मिला है कस्सी का अभिलेख। वहां से ये पता चलता है कि ईरानी आर्यों की जो है एक शाखा, ये कई एक्चुअली आर्य जो आए छोटे छोटे कबीलों के रूप में भारत की ओर आए। पहले कुछ कबीला आया, फिर कुछ कबीला आया, ऐसे छोटे छोटे कबीलों के रूप में। घोड़े इनके पास थे, घोड़ों के सहारे ये लंबी दूरियां तय कर सके। तो ये कस्सी के अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिल जाती है कि आर्य भारत में ईरानी आर्यों की एक शाखा आती है शुरू में, उसके पीछे पीछे और धीरे धीरे आर्यों की शाखा आती है। बोगज गोई के अभिलेख में क्या पता चलता है दोस्त? तो बोगज गोई के अभिलेख में यहाँ पे तुर्की में कोई एक विवाद हो गया था। यहाँ पे दो कबीला था, एक हित्ती और एक मितन्नी कबीला था और एक हित्ती कबीला था। तो इन दोनों कबीलों में क्या होता है, आपस में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो इनके बीच में जब समझौता करवाया जाता है तो 4 ऐसे देवताओं की कसम खिलाकर समझौता कराया जाता है, जो देवता आज के यानी कि भारत में वैदिक काल के देवताओं से मिलते जुलते हैं। इसमें कौन थे? अग्नि थे, अग्नि की कसम, मित्र की कसम, अग्नि, मित्र, अरुण, नासत्य, इस तरह से ऐसे कुछ देवता हैं जिनकी कसम खिलाई जाती है। और इन देवताओं का उल्लेख वैदिक काल के ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि जब भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए तो ये वहीं से आए, क्योंकि वहां पर भी इन्हीं देवताओं की बात होती है जो आज हमारे यहाँ पर भारत में होती है। तो ये 2 प्रमुख अभिलेख हैं जहां से आर्यों के भारत में आने का एकदम ठोस प्रमाण मिलता है। इन दोनों अभिलेखों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए वैदिक काल के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य कैसे साहित्य है? देखो, उस समय जो आर्य लोग आए थे तो वो घोड़ों पर चल के आए थे, घोड़ों के सहारे आए थे। उनमें लिपि का ज्ञान उनमें नहीं था, यानी कि लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी लेखन कला नहीं जानते थे कि किस तरह से लिखना है, पढ़ना है। इन चीज़ों को उनकी समझ नहीं थी। वो जो भी करते थे सुनकर चीज़ों को याद करते थे, उसी को बार बार दोहराते थे। तो लिखने पढ़ने का सिस्टम ही नहीं था उनका, सुनकर याद करते थे। तो ये वैदिक साहित्य जो हैं एक प्रकार से श्रुत साहित्य हैं। श्रुत साहित्य हैं यानी कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, लगातार ऐसे सुन सुनकर याद करते रहे। इसको नित्य साहित्य भी कहा जाता है, इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है, अपौरुषेय साहित्य भी कहा जाता है। तो ये वैदिक साहित्य हैं जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इसमें जो है वैदिक साहित्य में एक तो है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य है। वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। इन्हीं उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, जिनके सहारे हमको आर्यों की या वैदिक काल के जीवन की, किस तरह से उनका रहन सहन था, खान पीन था, किस तरह से जीवन यापन करते थे, उसकी तमाम जानकारी मिलती है। तो वेदों की संख्या देखिए, वेद पहले हम जानते हैं। तो वेद, ये जो शब्द है ना वेद, तो वेद जो है ये विद धातु से बना हुआ है। विद, संस्कृत के विद धातु से वेद निकला हुआ है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब क्या होता है? जानना। तो वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। तो कुल 4 वेद हैं भारतीय प्राचीन साहित्य में, कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से जो हमको जानकारी शुरुआत के 500 साल यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के तक के काल की जो जानकारी मिलती है वो इसी ऋग्वेद से मिलती है।
तो ये होता है ऋग वैदिक काल। बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद, ये सब जो बाकी ऋग्वेद को छोड़कर ये जितने भी बाकी ग्रंथ हैं ये पूरे ये पूरे जो होते हैं बाद के 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के समय वाले के बीच के लोगों के रहन सहन की जानकारी देते हैं। तो इनको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? अथर्ववेद आम लोगों में ज़्यादा प्रचलित था, आम लोगों की संख्या ज़्यादा थी, साधारण लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो ये एक लोकप्रिय वेद बना क्योंकि ये सामान्य लोगों के लिए था। इसमें टोना टोटका, भूत पिचास, दवाओं के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, ये सब की चर्चा मिलती है। तो इसको इन वेदों से अलग कर दिया गया। सिर्फ इन 3 वेदों को लेकर वेद त्रयी शब्द इस्तेमाल किया गया। ठीक है। तो इन बाकी ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है वेदों को बहुत सरल भाषा में जनमानस लोगों तक पहुंचाने के लिए जो रचना हुई उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। इसमें दार्शनिक और साहित्यिक पक्ष हैं जो कि वेदों से संबंधित हैं। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक जंगलों में लिखे गए हैं, जंगलों में लिखे गए, ये भी दार्शनिक सिद्धांतों की बात करता है। और उपनिषद जो है, उपनिषद, इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब वेद पे चलते हैं। तो वेद में सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद है, इसके संकलन करता। पहले तो क्या था कि वेद सुन सुनकर श्रुत साहित्य के रूप में आगे बढ़ा। सुन सुनकर ये आम जनमानस तक पहुंचता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन इसके संकलन करता है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन इसके संकलन करता माने जाते हैं। इसमें है क्या? इसमें देवताओं की स्तुतियां एवं प्रार्थनाएं शामिल हैं। देवताओं की स्तुतियां एवं प्रार्थनाएं इस वेद में शामिल हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं। देखिए, कुल इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के ये जितने भी मंत्र हैं, ये प्रत्येक मंत्र की शुरुआत अग्नि देवता की उपासना के साथ होती है। अग्नि देवता, तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं, इनकी शुरुआत जो होती है वह अग्नि देवता के उपासना के साथ होती है। ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब एक सूक्त में एक से ज्यादा मंत्र होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 10,580 मंत्र बनते हैं। ऋग्वेद जो इसमें होता क्या कि ऋग्वेद को कहने वाले जो होते हैं, इनको पुरोहित को होतृ कहा जाता है। होतृ, ऋग्वेद के पुरोहित को होतृ कहा जाता है। ये देवताओं की उपासना से, अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। मुख्य रूप से इसमें देवताओं की स्तुति है, उनके लिए प्रार्थनाएं है और कुछ नहीं है। ये 10 मंडल है। 10 मंडल में हम सिर्फ कुछ प्रमुख मंडल की बात करेंगे। जैसे इसमें जो तीसरा मंडल है, 1 से लेकर 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, ये गायत्री मंत्र से संबंधित है। इसमें जो गायत्री मंत्र हम आज जानते हैं वह तृतीय मंडल में लिखा गया है। और जो 7वां इसका प्रमुख मंडल है, 7वें मंडल में ही दशराग युद्ध की चर्चा मिलती है। दशराग युद्ध की चर्चा कौन से मंडल में मिलती है? तो ये 7वें मंडल में ही दशराग युद्ध की चर्चा मिलती है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो 7वां मंडल है ये है दशराग युद्ध से संबंधित है। ठीक है। ये अब इसमें दशराग युद्ध क्या है? दशराग युद्ध भाई राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध था।
10 राजाओं में 5 आर्य कबीले के राजा थे तो 5 गैर आर्य कबीले के राजा थे। ये दोनों मिलकर सुदास और इनके बीच में युद्ध होता है। क्यों होता है उस कारण को नहीं देखेंगे, लंबी कहानी है, वशिष्ठ हैं, पुरोहित वगैरह, इन्हीं सब की कहानी है। तो ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये परुश्रवी नदी के किनारे हुआ था। परुश्रवी या जिसे रावी नदी कहा जाता है, परुश्रवी नदी के किनारे 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। नवा मंडल जो है ऋग्वेद का सोम देवता को समर्पित है। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल में 3 सूक्त हैं, 3 सूक्त, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और तो पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त में पहले पाल वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ण का मतलब वहां पर श्याम वर्ण और गौर वर्ण, यानी कि गोरे रंग की प्रजाति और काले रंग की प्रजाति। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। और इसी 10वें मंडल में एक विराट पुरुष से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से 4 लोगों की उत्पत्ति भी बताया गया है, जो आप जानते हैं कि मुख से ब्राह्मण, ये सब चीजें तो ये देखने को मिलती है। बस ऋग्वेद में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला जो हमारा दूसरा वेद है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य 2 पार्ट हैं यजुर्वेद के, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वह पद्य में लिखा गया है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। तो ऐसा यजुर्वेद, ऐसा वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, वह है शुक्ल, वो है यजुर्वेद। ऐसा कोई वेद जो गद्य में भी लिखा है, पद्य में भी लिखा है, उसे हम लोग कहते हैं यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। जो पुरोहित हैं, जो इसका यजुर्वेद का पूरा पुरोहित काम करता है, उसको अध्वर्यु इसका नाम है। उसके बाद अगला है सामवेद। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। ये पूरी तरह से इसके लगभग इसमें 1549 मंत्र हैं, जिसमें से कुछ 70-73 ऐसे कुछ मंत्र हैं जो खुद के हैं, नहीं तो पूरे मंत्र जो हैं ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में भी तो देवताओं की गायन से ही संबंधित है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं पूरी तरह ऋग्वेद पर आधारित कोई मंत्र अगर पूछा जाए तो वह कौन सा वेद होगा? सामवेद होगा। ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? तो हम कहेंगे भैया तो सामवेद है ऋग्वेद पर। क्यों? क्योंकि 1549 में से 70-75 मंत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी सब मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। और संगीत, गायन, कला, इसकी चर्चा है, ठीक है। सामवेद का जो पुरोहित होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। अगला जो चौथा है वेद त्रय से हटकर, अभी मैंने जो तीनों हम लोग पढ़े भाई, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। बाकी जो वेद त्रयी से हट के अथर्ववेद, इसके पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्मण कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से बातें क्या हैं? जादू टोना, भूत पिशाच, औषधि के बारे में बात की गई है, कृषि करने के तरीके के बारे में बताया गया है। ये सब जादू टोना, भूत प्रेत, दवा, खेती बाड़ी, ये सब लोगों में ज्यादा प्रचलित होने के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय वेद यही है, अथर्ववेद। यही तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेद है। इसी को श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, क्योंकि भैया जो जनता में जिसकी ज्यादा लोकप्रियता होगी वही सर्वाधिक लोग। इसमें एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वैसे तो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो पूछा जाता है वो है गोपथ। तो हम उन्हीं टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं को लेकर चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अथर्ववेद का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको गोपथ बोला जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये वेद त्रयी से हट के है, ठीक है। अगला देखिए, तो ये वेदों के बारे में जानती मिलती है। उपनिषद क्या होता है? देखिए उपनिषद जो है ये 2 शब्दों से दोस्त मिलकर बना है, उप और निषद। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है? समीप। और निषद का मतलब होता है बैठना। इसमें क्या होता था कि गुरु होता था, गुरु के पास बहुत से
चेले जो होते थे, शिष्य होते थे, ये जाके ज्ञान प्राप्त करते थे गुरुओं के समीप बैठकर। इसमें पूरी तरह से दार्शनिक बातें हैं उपनिषदों में। वैसे उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। तो दार्शनिक सिद्धांत हैं उपनिषदों में। एक गुरुओं के पास जाके बच्चे बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, दार्शनिक शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे कुल 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये कुछ है। आरण्यक वगैरह, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है कि जो वेद हैं, वेदों को समझने के लिए बहुत आसान भाषा में जो रचना की गई, समझने के लिए बहुत सरल भाषा में जो रचना, जिन ग्रंथों की रचना की गई, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। एक होता है आरण्यक। आरण्यक मतलब होता है जंगल, जंगलों से संबंधित है। तो वहां से जो दार्शनिक बातें, सैद्धांतिक बातों की चर्चा होती है, उन्हें आरण्यक कहा जाता है। तो इस तरह से ये वैदिक इरा है। वैदिक काल में किस तरह से लोगों का जीवन था और उत्तर वैदिक काल में किस तरह से लोगों का जीवन था, इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।